बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आज से पहले आपने कभी बनाई भी नहीं होगी, ना खाई होगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और अंदर तक बहुत सॉफ्ट होती है और जूसी होती है। मैं आपको तोड़ के भी इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये टूट रही है और अंदर तक बहुत जूसी है और सॉफ्ट है। ये देखिए, तो बहुत ही मज़ेदार ये चिकन फ्राई बनके तैयार होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ अपनी वीकेंड को स्पेशल बनाइएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन ले ली है, तकरीबन ये 1.5 किलो चिकन है। मैं यहाँ पर लेग्स और विंग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर आपको जो भी पार्ट पसंद है ना चिकन का, अगर बोनलेस पसंद है आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा होल चिकन का बनाना चाहते हैं तो आप होल चिकन का भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो 2 पार्ट होते हैं ना, ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं चिकन का, इसलिए मैं आज यही वाले पार्ट इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी रेसिपी में। तो सबसे पहले जो लेग्स है ना, इनके ऊपर हम कट लगाएंगे, क्योंकि लेग्स जो होती है ना चिकन की, ये ज़रा मुश्किल से गलती हैं, तो इसलिए इन पर कट लगाने से ये ज़रा आसानी से गल जाती हैं। तो चिकन की जो लेग्स है ना, इनके ऊपर हम 3-3 4-4 कट लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से थोड़े गहरे कट लगाएंगे ताकि जो हम मैरिनेशन करें ना तो अंदर तक इसकी मैरिनेशन जाए। तो सारी चिकन की लेग्स के ऊपर मैं इसी तरह से कट लगा देती हूँ। ये देखिए, तो जितनी भी लेग्स थी ना चिकन की, सबके ऊपर मैंने कट अच्छे से लगा दिए गहरे। और अब इनकी हम मैरिनेशन ज़बरदस्ती तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया बड़ा, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, तकरीबन 2 चाय का चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और उसके बाद जाएगा धनिया पाउडर, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया। 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने सौंफ का पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद जाएगा लेमन जूस, तो 1 लेमन मैंने ले लिया, तो इसका जूस निकाल लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर जाएगा आधा खाने का चम्मच। उसके बाद इसको बाइंडिंग के लिए, मसाले की बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर डालने से थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आएगा हमारे चिकन के ऊपर। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। एक साथ अब ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो सके। तो ये देखिए, इस तरह का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, इतना गाढ़ा होना चाहिए इसको। अब इसके अंदर हम चिकन अपनी डालते जाएंगे एक एक पीस, और उसके ऊपर ये मसाला लगाते जाएंगे। थोड़ा सा मैं हाथ से भी मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, 1 पीस लिया मैंने चिकन का, और इसके ऊपर अच्छी तरह से ये मसाला कोट करूँगी। इसके जो कट हमने लगाए हैं ना, इसके अंदर तक हम ये मसाला डालेंगे ताकि जो फ्लेवर्स हैं मसाले के वो अंदर तक चिकन के जाएं। तो बस इसी तरह से मैं बाकी की चिकन में भी मसाला लगा लेती हूँ। बहुत ही चटपटी और स्पाइसी सी ये चिकन बनकर तैयार होगी, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस चिकन को। तो ये देखिए, एक एक करके मैं चिकन के पीस इसमें डालती जा रही हूँ और इसमें अच्छी तरह से मसाला लगाती जा रही हूँ। तो सारे चिकन के पीसेस में मैंने अच्छी तरह से मसाला कोट कर दिया। ये देखिए, और आपको मैं नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि ये हर पीस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से मसाला कोट हुआ है। ये देखिए, तो बस अब इसको हम कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद इसको कम से कम भी 2 घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। लेकिन अगर आपने रात को मैरिनेट करके रख दिया ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम भी 2 घंटे के लिए तो ज़रूर आप इसको मैरिनेट कीजिएगा। तो इसको एक तरफ रख देती हूँ। अब हम इसका एक मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए 7 से 8 अदद लहसुन के जवे। ये बड़े साइज़ के हैं इसलिए मैंने इतने लिए। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 10 से 12 ले लीजिएगा। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, और यहाँ पर एक लेमन जूस ले लिया है मैंने, और 3 अदद मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, और 4-5 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए, दरदरा सा मैंने पीस लिया है इन सारी चीज़ों को, और ये एक पेस्ट सा तैयार हो गया। तो चलिए अब हम अपनी चिकन को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। तो तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया, और ऑयल को मैं थोड़ा गर्म होने दूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, तो इसके अंदर मैं एक एक करके चिकन के पीस डालूंगी और इनको फ्राई करने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए, एक एक करके मैं सारे चिकन के पीसेस को सेट कर लूँगी इस पैन में। जब एक तरफ से ये थोड़ा हो जाएगा ना, कलर आ जाएगा, तो इसको मैं फ्लिप कर दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे चिकन को टर्न कर लिया है, और दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब इसको निकाल लेती हूँ मैं बाहर।
तो सारी चिकन को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं बाकी की चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चिकन को मैंने फ्राई कर लिया, इसको एक प्लेट में डाल के मैं अलहदा रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया और उसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी चिकन फ्राई की थी और इस ऑयल में सारे चिकन के फ्लेवर्स हैं, तो इसी ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये तकरीबन 1/4 कप मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी मसाला जो अभी हमने ग्राइंड करके बना के रखा था। तो ये सारा का सारा मसाला मैंने डाल दिया इस पैन के अंदर और इसको भी अब मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूंगी, इतना भूनूंगी कि इन सारे मसालों का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं मसाले की भुनाई कर लूँगी। तो देखिए मसाला हमारी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, लेकिन केयरफुली डालिएगा क्योंकि हमने चिकन में भी नमक लगाया हुआ है। और थोड़ी सी इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, क्योंकि इसके अंदर जो हमने मसाला तैयार करके डाला है ना उसके अंदर हमने ड्राई लाल मिर्चें भी डाली हैं और हरी मिर्चें भी डाली हैं, तो इसलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चों को नहीं ऐड करना। तो बस अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो अभी हमने फ्राई करके रखी थी। तो ये सारी की सारी चिकन जो है मैं पैन में शामिल कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद भी चिकन को मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि चिकन और मसाला जो है ना वो यकजान हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं भून रही हूँ दोनों चीज़ों को। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भूनते हुए। मसाला जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है और आखिर में इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया मैं शामिल कर दूंगी। और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी चिकन फ्राई बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही चटपटा मसालेदार से चिकन फ्राई बनके तैयार हो गया और आपने देखा है कितनी आसानी के साथ ये बना है, लेकिन टेस्ट में ये एकदम लाजवाब है। आप इसको गरम गरम पराठों या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको एक बार आप ट्राई कर लेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। आज मैं बनाऊंगी चिकन 65 विद थिक ग्रेवी। आपके घर में छोटे बड़े दोनों इस रेसिपी को जरूर लाइक करेंगे। आप इसको गरम गरम नान या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, दावत में बनाएं, हर जगह ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद की जाएगी। तो जरूर आप ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन 65 को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया और इस तरह इनको क्यूब में काट लिया। तकरीबन ½ किलो चिकन थी। तो अब चिकन की हम मैरिनेशन कर लेते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया। काली मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। जीरा पाउडर मैंने ½ चाय का चम्मच लिया और हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया। कलर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। नींबू का रस लिया मैंने 1 खाने का चम्मच, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप 1 खाने का चम्मच सफेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा। तो 1 अदद अंडे का इस्तेमाल मैं करूंगी इस रेसिपी में। तो अंडे को तोड़ के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐसी चीज ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो चिकन है ना फ्राई होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा यूज किया है, जिसकी वजह से जब हम इसको फ्राई करेंगे ना चिकन को, तो हमारी चिकन ऊपर से बहुत क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास मीठा सोडा मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया, अब इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया 5 खाने का चम्मच दही और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर जीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके अलावा नमक जाएगा इसके अंदर, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और साथ ही इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने कलर ऐड किया है। फूड कलर है ये रेड वाला, वो मैंने डाला है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा चिल्ली सॉस और तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जो वो केचप होता है ना वो भी डाल सकते हैं। तो 3 खाने के चम्मच मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दिया। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही चटपटी और मजेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार होगी, वो भी थिक ग्रेवी के साथ। तो ये देखिए सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो बस इस दही वाले मिक्सचर को हम एक तरफ रख देते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब जो हमारी चिकन है ना वो मैरिनेट हो गई है अच्छी तरह से। एक एक करके हम ये चिकन के पीस जो है वो ऑयल में डालेंगे और इसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। जब आप चिकन डालें ना तो फौरन से इनको टच नहीं करिएगा, जब ये सेट हो जाएंगे तब उलटते पलटते इनको फ्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे बहुत ही जबरदस्ती चिकन फ्राई हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त सा कलर आ गया चिकन के पीसेस के ऊपर, ये देखिए। तो बस इनको अब निकाल लेते हैं हम बाहर एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। उसके बाद इस बैच को हम प्लेट में डाल के एक तरफ रखेंगे और बाकी की चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। तो जब तक बाकी की चिकन फ्राई होती है तब तक मैं आपको ये चिकन तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है, ये देखिए। आप देख रहे होंगे कितनी जबरदस्त बन रही है, और इसको आप ऐसे सादा भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मजेदार लगती है। तो सारे चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने दूसरा पैन ले लिया यहाँ पर, और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको मैं फ्राई करूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं सफेद जीरा भी डालूंगी साबुत, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और लहसुन अदरक और जीरा को हम एक साथ फ्राई कर लेंगे। जैसे इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आएगी ना, वैसे हम इसमें दूसरी चीजें ऐड करेंगे। तो मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले ली, उनको मैंने कट कर लिया था। कुछ पत्ते मैंने कड़ी लीव्स के लिए हैं, और यहाँ पर मैंने 4-5 सूखी हुई लाल मिर्च जो होती है ना वो ले ली है। अब इन तीनों चीजों को मैंने पैन में शामिल कर दिया, उनको भी मैं फ्राई कर लूंगी। बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अपना दही वाला मिक्सचर। तो बस ये सारा मिक्सचर दही वाला जो है हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इस मिक्सचर को पकाएंगे इस भगार के साथ। कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हाफ कप मैंने पानी ऐड किया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ग्रेवी को थिक करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। तो 1 खाने का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था और थोड़े पानी में इसको घोल लिया था, और ये सारा मिक्सचर जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये ग्रेवी हमारी काफी थिक हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी चिकन। तो जो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो सारी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मिक्स करेंगे इसको हम। अब चिकन को हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी हमारी मजीद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ना मैंने चिकन को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से पका लिया, और अब हमारी जो चिकन 65 है बिल्कुल रेडी हो गई है। आखिर में इसको हम गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा कटे हुए धनिए के साथ। तो ये लीजिए, बहुत ही मजेदार हमारी चिकन 65 विद थिक ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो चिकन 65 बनकर तैयार हुई है। और आपने देखा कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी बनी है, और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। आप तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।